सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना 6 बल। इंसान के 6 बल होते हैं। इन बलों के साथ साथ इंसान 12 राशियों में बंधा हुआ होता है, जिन्हें हम 12 राशि कहते हैं। आज आपको राशियों का ज्ञान कराता हूँ कि हमारे शरीर की राशियाँ क्या होती है, हमारे शरीर में कहाँ किसका बंधन लगा हुआ होता है और ये राशि किसे कहते हैं। आओ हम शुरुआत करते हैं। पहली राशि। पहली राशि यहाँ बंधी हुई है। बड़े गौर से सुनना है, इस वीडियो को अंत तक गौर से सुनिए ताकि आपको अपने शरीर का ज्ञान हो जाए और तुम्हें शरीर का ज्ञान होने के बाद अपने आप की पहचान होना भी शुरू हो जाए। तो जरा समझिए इसको। पहली राशि यहाँ यानी आँखों के भावों के बीच में, जहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र होता है। इस राशि का नाम है मेष। मेष राशि यहाँ पर होती है, इसका स्वामी मंगल है। मंगल हमारे शरीर में खून होता है, रक्त होता है, और रक्त के साथ जुड़े हुए 2 विभाग होते हैं, एक सफ़ेद रक्तकण, एक लाल रक्तकण। अगर हम इस रस्सी को समझ लेते हैं तो सारे शरीर के ऊपर राज कौन करता है? हमारे शरीर पे राज करता है रक्त। अगर खून का संचालन सही ना हो तो इसकी बादशाही समाप्त हो जाती है। तो ये हमारी पहली राशि मेष राशि हमारे मस्तिष्क में होती है, शरीर में खून होता है। लेकिन इस राशि को अगर हम अपने घर में देखते हैं तो इस राशि से जुड़ी हुई नाते रिश्ते की बात आ जाती है, तो वो हमारा छोटा भाई होता है। ग्रह रूप में देखते हैं तो आइए आगे चलें हम दूसरी राशि के बारे में। ये राशि तो हमारे खून की राशि थी। दूसरी राशि हमारे यहाँ पे बंधी हुई है, यानी आँखों में। अब ये मंगल वाली हैं कि अगर ये मंगल ज़्यादा हमारा तेज होता है तो हम इस संसार में भी राज करते हैं, और संसार में राज करते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारा रक्त मजबूत होगा तो हमारा एक रक्त का बल, वो बल मजबूत हो जाता है। इस प्रकार दूसरी रस्सी को देखते हैं, हमारी आँखों में होती है। आँखों में रस्सी है, ये है शुक्र ग्रह से संबंधित। शुक्र हमारे शरीर में शुक्र ताकत होती है, जो जलीय ताकत है, और जलीय ताकत होने के साथ साथ ये शुक्र घर में पत्नी का रूप होता है, धर्म पत्नी का रूप। तो अगर हम इस बात को समझते हैं तो पहली राशि जहाँ मंगल है, जो शरीर में खून है, तो मंगल तेजस्वी होता है, अग्नि तत्व होता है इसका, यानी अग्नि तत्व के साथ जुड़ी हुई मेष राशि होती है। और ये हमारी शुक्र, आँखों में शुक्र हैं। दूसरी राशि है, इसका नाम है वृष। वृषभ का मतलब होता है बैल। इस राशि में 2 भाग हैं, यानी 2 आँखें हैं। 2 आँखें हैं। ये आँखें किसको देखती है? बहन भाई के रूप में भी देखती है, मित्रता के रूप में भी देखती है, माँ बेटे के रूप में देखती है, पति पत्नी के रूप में देखती है।
इन आँखों में जब हम शुक्र का जिक्र करते हैं तो हमारे शरीर में शुक्राणु, शुक्र ताकत होती है। वो शुक्र कहाँ कहाँ क्या काम करता है, यानी बाहर की नूरत में जैसा नज़रिया होता है वैसा ही ये अपना रूप बना लेती है। अगर हम इसको अंदर लेते हैं तो अंदर जाकर ये आँखें एक सूरत के रूप में बन जाती है। जब इंसान की नूरत कहीं पर टिक जाती है तो सूरत भी वहीं लग जाती है। तो ये है हमारी दूसरी राशि। आप चलिए तीसरी राशि यहाँ पर गले में बंधी हुई है। गले में हमारे बुध ग्रह होता है, वाणी होती है, आवाज़ होती है। इसी आवाज़ को अगर हम पूरी तरह से देखते हैं तो ये हमारी बुद्धि से संबंधित होती है। आप बुद्धि में जैसी विचारधारा चलती है वैसे हमारी आवाज़ें यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। तो बच्चों, जब ये बात सुनते हैं आप कि बुध ग्रह का एक रस्सी बंधी है, आपको ये रस्सी यहाँ बंधी हुई है। अब हम चलते हैं, जब इंसान की वाणी को देख लिया हमने और जलीय ताकत को देख लिया, शुक्र को देख लिया, ये आग्नेय ताकत को भी देख लिया, तो बुध ताकत है वो हमारे धरती से संबंधित है। कहने का भावार्थ ये शरीर के ऊपरी हिस्सा जिसमें रोम, चमड़ी, मांस, नाड़ियाँ और हड्डियाँ हैं, इस ऊपरी हिस्से को देखते हैं तो इसकी हमारी ये वाणी होती है, बुध होता है। आप जरा देखिए, ये मंगल यहाँ पर है, ये एक रस्सी, और यही मंगल हमारे गुप्तांग में आकर, इंद्रिय कमल में आकर अपना माइनस रूप ले लेता है, यानी घटता हुआ रूप ले लेता है। ये त्याग का घर है और ये ग्रहण का घर है। इस प्रकार हमारी आँखें हैं, ये वृषभ हैं, यानी दूसरी राशि है वृषभ राशि, और ये नीचे आकर हमारे गुर्दों में वहाँ पर आकर तुल्ला बन जाती है। दो भाग हैं इसके, तो नीचे आ जाती हैं। इसमें यहाँ पर ये रस्सी बंधी हुई है, यहाँ का कनेक्शन यहाँ पर होता है। ये जल समाप्त हो जाए तो यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जलीय ताकत अच्छी रहेगी तो यहाँ गुर्दों में भी अच्छी रहेगी, और यहाँ मंगल में आग्नेय ताकत अच्छी रहेगी तो गुप्तांग में भी अच्छी रहेगी। तो बच्चों, अभी आपने ये सुना कि ये रस्सी बंधी बुध की, और बुध की दूसरी रस्सी ये कमज़ोर रस्सी है, यहाँ पर गले में कमज़ोर होती है, और इसको हम नीचे ले चलते हैं तो नाभि में होता है। नाभि में भी ये बुध की रस्सी होती है। इसमें दो कन्याओं का जोड़ा होता है, यानी कन्या राशि कहती हैं इसको। तो ये भी धरती तत्व से जुड़ी हुई होती है। जब हम इसको देखते हैं, अगर इंसान की नाभि मजबूत है तो फिर बुध ग्रह भी मजबूत है। या यहाँ वाली मिथुन राशि है, गले में मिथुन और नीचे कन्या। अब दोनों का जोड़ा बनता है, कन्या का भी जोड़ा और मिथुन का भी जोड़ा। अब हमें समझना है कि ऊपर से ये हमारा जल चला, ये हमारी अग्नि थी, और यहाँ पर आकर जब हम देखते हैं इस वाणी को, और वाणी में आकर ये तीसरी राशि बन गई मिथुन। अब चले हम चौथी राशि हमारी छाती में होती है। छाती में भी जल होता है, क्योंकि कफ हमारे शरीर में जल से ही होता है, वात होता है और पित्त होता है। इन सब का असर हमारी छाती पर होता है। और यहाँ पर चंद्र ग्रह का वासा होता है छाती में। तो ये हमारी चौथी रस्सी है। अगर हम इस रस्सी को समझते और जानते हैं तो हम इससे आगे चल के देखते हैं तो चौथी राशि हमारी चंद्र की, इसका नाम होता है कर्क राशि, और कर्क राशि हमारी छाती में जल प्रदान करती है।
यानी खुश्की नहीं आने देती, उसमें कप बनाकर आगे से आगे चलाती रहती है। इससे आगे चलते हैं पांचवी रस्सी। पांचवी रस्सी हमारी हृदय में होती है, और हृदय में जब ये पांचवी रस्सी होती है तो इसमें जल अंदर चलता है, लेकिन नीचे इसके अग्नाशय होता है, वो अग्नि से जल गर्म रहता है, और ये हृदय सारे शरीर को जल देता है, यानी खून देता है, रक्त देता है। ये पांचवी रस्सी है। अब छठी रस्सी के बारे में आपको बता दिया था कि कन्या राशि है, ये बुध की रस्सी है, और सातवीं के बारे में भी आपको बता दिया था कि ये तुला राशि है, और आठवीं के बारे में आपको बता दिया कि ये मंगल की माइनस राशि है, जिसका नाम है वृश्चिक। वृश्चिक है ये। फिर नवी राशि, नवी होती है धनु। धनु का आकार होता है हमारी यहाँ, यानी कहाँ कहेंगे हम, पेडू में, यहाँ पर होता है, और इसका मालिक है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। घर में इसमें बड़ा भाई होता है, ये आचार्य होता है, उसका एक बल होता है। उससे नीचे चलेंगे तो हम घुटनों पे चलते हैं, तो घुटनों में शनि होता है। शनि की राशि है इसको, और शनि राशि को हम कहते हैं मकर, जो हमारे घुटनों में होती है। और मकर से आगे चलते हैं, अगली राशि शनि की नज़दीकी लगती होती है कुंभ। कुंभ राशि हमारी पिंडियों में होती है, पिंडलियों में होती है। और उससे आखिरी राशि होती है मीन, जो जोड़ा है। ये मीन हमारे दोनों पैरों के जोड़ा है। इसका मालिक गुरु है, बृहस्पति है। ये 12 राशियां हमारे शरीर में होती है। इन राशियों को अगर तुमने समझ लिया तो ये एक रस्सियां हैं बंधी हुई। जैसे हमारे सनातनी या हिंदू धर्म में किसी मुर्दे को ले जाते हैं, मृतक शरीर को ले जाते हैं, तो शायद आपने देखा होगा कि जब उसकी अर्थी बनाते हैं तो अर्थी बनाने के बाद यहाँ पर वो रस्सियाँ बांध देते हैं। रस्सियाँ बांध देते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे ये रस्सी से बंधा हुआ है और बंधा हुआ जा रहा है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो रस्सियों से नहीं बांधते और वो सीधे हाथों पर ले जाते हैं, इसका मतलब है वो बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन हमारे वाले तो यहाँ पर बंधन से मुक्त नहीं होते, बंधन के साथ ही ले जाते हैं उनको। अगर हम इस बात को पूरी तरह समझते और जानते हैं तो अपने आप की पहचान करने के लिए आज आपको इन राशियों का ज्ञान कर लेना है कि कौन राशि तुम्हारे कौन सी जगह पर स्थित है और तुम्हारा ध्यान कौन सी राशि में है। तुम्हारा ध्यान जिस राशि में होता है उसी राशि में वो राशि तुम्हारे शरीर में काम करना शुरू कर देती है। तो बच्चों, एक और कहानी बताऊंगा, छोटी सी बात हो रही है, उसको सुन लेना है और समझ लेना है। एक बहुत बड़ा अंधविश्वास हमारे देश में, हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन में इतना बड़ा अंधविश्वास है जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस अंधविश्वास के कारण लोगों में हर तरह की हलचल रहती है और सबका दिमाग है वो बिल्कुल माइनस होता जा रहा है। तो इसी के साथ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे से आगे शेयर करने से लोगों को पता लगेगा कि हकीकत में राशियाँ क्या होती है और हमारे चोला छोड़ के जाने के बाद जब हम अर्थी बनाते हैं उस पर रस्सियाँ क्यों बांधते हैं, क्या कारण है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत शाह।